मंथली जनवरी भर करंट अफेयर्स फुल मंथ जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स में आपको स्वागत है। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते थे, लेकिन ये आपको फुल मंथ जनवरी की करंट अफेयर्स 2023 की है। किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? क्वेश्चन है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? ये सभी एग्जामों के लिए उत्तम है। तेलंगाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? 28 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाती है। दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? नेपाल। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात की किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2024 तक। 29 दिसंबर 2022 को पहले के आर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एडिडा ग्वेरा को। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इजराइल। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की है? RBI। ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेंटोरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1677 में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में करेगा। विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? कोनेरू हम्पी। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना की मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो में। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है? न्यू जलपाईगुड़ी। किसे महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से नामित किया गया है? स्मृति मंधाना को। दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट की तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? 2025। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न एक चिलई कल्ला मनाया? CRPF। निम्न में से किसने प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नीलगिरी तहत के राज्य के राजकीय पशु है तमिलनाडु। हाल ही में किस IIT ने वार्टन QS एजुकेशनल अवार्ड 2022 जीता है? IIT मद्रास। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई? बांग्लादेश। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कायोइंग अकादमी की स्थापना की गई? टिहरी। हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन कंपनी के साथ। यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं में महिमा स्वामी। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है केरल में। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तेलंगाना। हाल ही में किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड के लिए नामित किया गया है? अर्शदीप सिंह पुरुष एवं यास्का भाटिया और रेणुका सिंह महिलाओं में तीनों खिलाड़ियों को ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड से नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा की आयोजन हुआ है? ओडिशा। हाल ही में किसने स्टेज सेट ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है? अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय औद्योगिक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री। हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? असम। बक्सा जिला। किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? ओडिशा। किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? IISc बेंगलौर। IISc बेंगलौर को
को विज्ञान का G20 कार्य समूह में। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में क्यांकिंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? टिहरी। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़। इस सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी को। कॉफी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? 1.66%। किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? SK राय। किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में पहली बार मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? उड़ीसा। किस IIT ने वाटन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? IIT मद्रास। भारत के चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? त्रिपुरा। DRDO ने जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस कौन सा वर्षगांठ मनाई है? 65वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सा विंटेज वाहनों दोपहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? उड़ीसा। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 4F मोबाइल डिवाइस मिला? अमरेली। हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया है? 2009 में। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1954 में। 1 जनवरी 2023 को गोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 205वीं। किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए EO टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? BCCI। प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली के मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? धर्मशाला में। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश की गंगा विलास शुभारंभ की। डिब्रूगढ़ में। 3 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SFSS के लाभान्वित के प्रति माह कितने किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित करने का योजना निर्देश दिया है? 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है? गोवा। हिमाचल प्रदेश का अगला स्पीकर कौन बनने वाला है? कुलदीप सिंह पठानिया। मणिपुर का कौन सा समुदाय है जो भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? कर्नाटक। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द बीरोवॉर क्या है? ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? स्पेन। 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की? फ्रांस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2022 प्रदान करेगी। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? 7 श्रेणियों के तहत पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट। हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा। निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश संक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। किस राज्य की घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? महाराष्ट्र। केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? द रेसिस्टेंस फ्रंट को भारत किस देश में
महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। सूडान इमो इनेतु दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में इमो इनू दिवस मनाया जाता है। कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? कोलकाता। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर NGETC का उद्घाटन किया गया। NABI किस शहर में स्थित है? मोहाली में। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से इंट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है? वाराणसी कैंट को। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? कोलकाता में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW को। हाल ही में किस लेखक ने ऑडक्यूलम पुरस्कार जीता है? अंबिका सुतन मंगद। हाल ही में किस देश के सीमा पार से आने वाले लोगों को नया कानून? अमेरिका। हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? BPCL। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है? 50। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? संजीव सान्याल। हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? IIT धनबाद। हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी को। हाल ही में उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राउरकेला। हाल ही में SBI MF को किस बैंक ने में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? बेलिंडा क्लार्क ने। बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक का मुख्यालय कहां है? कोलकाता में। किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके की मंजूरी दी है? अमेरिका। अम्बेसडर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रे रिजीवल सिस्टम खबरों में है, यह स्क्रीनिंग तकनीकी से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 और 21। किस राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया? बिहार। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया? राउरकेला। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा? 37। अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी? मनप्रीत मोनिका सिंह। किसने अपनी नई पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है? संजीव सान्याल। 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सेंट टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि सर्स पराक्रम किस शहर में आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल।
केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? नित्यानंद राय। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी को। हाल ही में प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2000 ईस्वी में। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? अदार पूनावाला को। सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? 6। 8 जनवरी 2023 को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू किया है? अहमदाबाद। गैरेथ बेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की। वो किस खेल से थे? फुटबॉल से थे। किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? DRDO ने। किस देश में अन्य अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है? दक्षिण अफ्रीका। 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टेहेमटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त हुआ है? 2002 में। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? के अब्दुल गफ्फार को। पृथ्वी को परत की वर्ष 1980 के स्तर पर 2040 तक उम्मीद है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 11 जनवरी से। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जनवरी। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 से 12 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? जयपुर में। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जनवरी 2023 में ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? दक्षिण अफ्रीका। WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है? मैरियन बायोटेक। जनवरी 2023 में किस देश में अत्यधिक संक्रामक कोविड वेरिएंट XBB.1.5 के मामले सामने आए हैं? दक्षिण अफ्रीका। जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सा मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पृथ्वी 2। जनवरी 2023 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जनक डॉक्टर टेहेमटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2002 में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है जापान। जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 शतक पूरे किए? श्रीलंका। 2023 में पृथ्वी शाह रणजी ट्रॉफी असम क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरा शतक था। जनवरी 2023 में किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशंस का उद्घाटन किया गया? अगरतला। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। निम्न में से कौन 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग। भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू किया है? ब्रिटेन के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2006 में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक बयान के अनुसार उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? 2024। किसने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसी चरानिया को नासा का मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है। 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के
प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पनामा रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। 5 जनवरी 2023 को कलाउला ज्वालामुखी फिर से फट गया। कलाउला कहाँ स्थित है? हवाई में। किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को न्यूनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया। 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पनामा रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। 5 जनवरी 2023 को काओला ज्वालामुखी से फट गया। काओला कहाँ स्थित है? हवाई में। किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी न्यूनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी को न्यूनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 की संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच। उत्तराखंड सरकार ने डूबते शहर जोशीमठ में इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया है। विध्वंस किस अधिनियम की धारा के तहत किया जाना था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हाल ही में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? यूक्रेन। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया है? गांधीनगर में। कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? विदिशा। किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? केरल। किसने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है? फसाई। सेंट्रल माइन फ्लाइंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने जनवरी 2023 में फ्यूजी किया है? रांची द्वारा आविष्कार किया गया है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL ने जनवरी 2023 में फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचलन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली और विधि का आविष्कार किया है। CMPDIL कहाँ स्थित है? रांची में। जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव की निधन हो गई। वह किस देश क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने स्पेयर शीर्षक से अपना स्मारक जारी किया है। पुस्तक की सहायता JR रिंगर ने सशस्त्र बल। 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? मेघालय। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सुरभि जखमोला। किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का पहला भारत का 5G स्टॉर्म ड्रोन विकसित किया है? IG ड्रोन टेक ऑफ द लैंडिंग में सक्षम है। किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाला इबोला रोग की प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? युगांडा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई गई। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? 1999। 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? फलक मुमताज। किस संस्थान में शोधकर्ताओं ने सिविक नामक AI उपकरण विकसित किया है? मैसाफिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लिसा मैरी प्रेस्ले का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत। किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन लॉजिस्टिक ऑपरेशन करने के लिए एक मानव रहित विमान वाहन UAV विकसित किया है? DRDO। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने MV गंगा विशाल क्रूज का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। किसने दिल्ली में स्थित लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डेविड क्रॉसबी का निधन हो गया।
वह किस देश के से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बन गई है? मैरीलैंड। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया है हैदराबाद को। जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेटेंट बैंड के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। हाशिम अमला ने 18 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है? भारत। निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? INS वागीर को कमीशन किया जाएगा। निम्न में से कौन सी कलावारी श्रेणियों के पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? INS वागीर। आठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह किस वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? 2015। किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई गई है? उड़ीसा। 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? स्पेन पर्यटन मंत्रालय दुनिया की सबसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में फितूर में भाग ले रहा है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? मुकेश अंबानी को। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है। दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज किसके नेतृत्व में एक टीम ने की है? मंदार दातार। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान। उत्तराखंड का कौन सा थाना देश के सर्वोच्च 3 में शामिल होने का पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? बनबसा। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित हुआ? क्रिस हॉपकिंस। इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता? आन से यंग। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? गुजरात। जैसिंडा अर्डर्न की जगह न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? क्रिस हिपकिंस। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के 2023 के मुख्य अतिथि थे। भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में हुआ? साइक्लोन 1। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की रैंक क्या है? 9वें। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000। ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? मार्को जॉनसन। किस राज्य में मांडोपुरा शहर के पास फैसला काल के से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? कर्नाटक। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफेनी और राफेल माटोस को ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ब्राजील। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इनकी सीमाओं को त्रिजंक्शन के रूप में के करीब है? मापजा जांगबो नदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मारक दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को।
किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाला पहली एशियाई कौन बनी? मिशेल यो। आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? नेपाल। 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति की अग्निशमन सेवा प्रदान की गई है? 47। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास को देने की घोषणा की है? असम सरकार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी। हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के हौसला काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे करीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों के में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? बांग्लादेश को सराहना की है। बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक के ने सबसे करीबी तेजी से बढ़ते हुए एक बनने के लिए इसका सराहना किया गया है बांग्लादेश को। हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। हाल ही में कौन सा देश विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? कनाडा। हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ वह कौन थी? तेलुगु अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद। हाल ही में किस इंडो अमेरिकन की अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड की नियुक्त किया गया? राजा जेचारी। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन क्लीन गंगा NMCG सेमिनार का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में टोयोटा ने किसे नए CEO के रूप में नामित किया गया है? कोजी सातो। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली। हाल ही में भारत और जापान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास 2023 संपन्न हुआ है? वीर गार्जियन 2023। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? झांसी जो है वो इन्वेस्टर के रूप में शीर्ष स्थान पर 2023 में समिट इन्वेस्टर के स्थान पर शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? झांसी। हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है आसिफ शेख, नेपाली क्रिकेटर। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन करने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है? एम.यो, मलेशियाई अभिनेत्री। अगर आपको ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स अगर ये आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको यूजफुल होंगे, अभी सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये अच्छा लगा और ये आपको एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो अगला बार से और पहले इसको मंथ के करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स प्रदान किए जाएंगे। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स और एकेडमिक्स के लिए और मोटिवेशनल्स चैनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, आप देख सके, आप सफल हो। धन्यवाद।